ज़रूरी होती है। जैसे आपका बर्थडे हो, शादी ब्याह हो, खुशखबरी सभी सुनाते हैं। यहाँ क्या खुशखबरी है पता है आप लोगों को? यहाँ आपके सामने देवियाँ साक्षात बैठी हैं। चरित्र से चित्र बनता है। आप लोगों ने देखा होगा बापू गांधी जी का, यहीं थे या कहीं ऊपर से आए थे? यहीं चलते फिरते थे। आज उनकी यादगार राजघाट पर है। सारी दुनिया आकर के उनको क्या करती है? नमन करती है। तो जितनी भी देवियां हैं, चाहे दुर्गा है, माना दुर्गुणों को दूर किया, वैष्णव विषय विकारों से मुक्त किया, शीतला सभी की भावनाओं को शीतल किया, संतुष्ट किया, संतोषी माता सभी की भावनाओं को संतुष्ट किया। तो देवियां कहाँ से है? ये तो नहीं कि वो पत्थर की ही थी, कभी तो रही होंगी। तो ये भारत भूमि ही पहले देवभूमि था। और आपके सामने जो बैठी हैं ये भी देवियां। इनका जीवन त्याग तपस्या सेवा बहुत बड़ा है और चरित्र से चित्र बनता है। जब ये नहीं होंगी तो इन्हीं का कहीं किसी का दुर्गा, किसी का वैष्णव, किसी का काली, किसी का शीतला, ऐसे यादगार बनेगा। आपके हमारे घर में भी कोई बुजुर्ग शरीर छोड़ता है तो हम क्या करते हैं? उनका फ्रेम लगाकर उस पर माला चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो आपको एक खुशखबरी यही है कि परमात्मा पिता शिव इस सृष्टि पर 1936 से आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आपकी आत्मा निकलती है तो नहीं दिखाई देती है, आती है तो भी नहीं दिखाई देती है। तो उसी तरह परमात्मा का कार्य बहुत ही गुप्त रूप से प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 145 देशों में 9,500 ब्रांचेज के साथ है ना। दुनिया में 190 88 90 देश हैं, लेकिन 145 देश में इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पूरा नाम समझे? यानी ये कोई रिलीजियस संस्था नहीं है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान देती है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है कि आत्मा का पूरा पूरा अध्ययन और परमात्मा का पूरा पूरा अध्ययन। उनके बारे में बताती हैं कि आप कौन हैं और आपका पिता कौन है। जैसे बहन जी ने अभी शिवरात्रि के बारे में बताया, कितना अच्छा इन्होंने उसका सार समझाया। और हम लोग भी गाते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर तो सबके स्वामी। तो वो पार ब्रह्म से रहने वाला परमात्मा वर्तमान समय में इस सृष्टि पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के द्वारा ये खुशखबरी सुनाया जा रहा है कि मैं आया हूँ। जो भी आपको सुख शांति का वर्षा लेना है मेरे से ले। आज किसी को जिस सामान की जरूरत होती है हम उस दुकान पर जाते हैं या नहीं जाते हैं? जगह जगह माल खुले हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उस दुकान पर आप जाएंगे। तो सुख शांति पवित्रता किसी मनुष्य के पास तो है नहीं, है किसके पास? स्रोत, जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद पवित्रता हो तो उसको परिवार का साथी बना लें। भगवान हमारा साथी है, तो उसके लिए 3 बातें करना जरूरी है। जैसे एक बच्चा होता है, 3 बातें, जैसे स्नेह, संबंध, स्मृति। जिसे स्नेह होता है, संबंध होता है, याद उसी की आती है। तो भगवान हमारा क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। माता पिता बंधु सखा। तो लेकिन हमने कभी हाथ जोड़ लिया, मंदिर में जाकर भगवान को याद कर लिया, जगराते कर लेते हैं, जागरण कर लेते हैं, लेकिन अभी तक अपना नहीं बनाए। तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे हम आत्मा है, हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी वैसा ही उसका रूप बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। तो कहने का भाव है कि जब हम उसको अपना, उससे स्नेह करेंगे, उसको भी माता पिता सच में बनाएंगे तो उसकी याद आएगी। बहुत इजी, इसीलिए इसको कहा गया सहज राजयोग। अब एक छोटा बच्चा है, उसको कौन याद आएगा? माँ बाप। और कोई बुलाएगा तो उनके पास नहीं जाएगा। वही थोड़ा बड़ा होता है, बच्चों के साथ खेलने लगता है तो कौन याद आएगा? बच्चे याद आएंगे। वही स्कूल में जाएगा तो टीचर से संबंध है। विवाह हुआ, पत्नी से, बच्चा हुआ, बच्चे से, बीमार हुआ तो कौन याद आएगा? डॉक्टर याद आएगा। तो इसी तरह हम छोटी से, यानी छोटी बात है कि परमात्मा पिता को अपना सगा संबंधी बना ले। कि वो माता है तो कैसे है, पिता है तो कैसे है, सर्व संबंधी है तो कैसे है। तो ये बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए। परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आके 1936 से
हम 90, आप पीछे देख रहे हैं, 90वां हम मना रहे हैं, यानी 90 साल हो गए। और वो एक ही ज्ञान है, बस छोटा सा ज्ञान है कि अपने आप को समझिए, उस पिता परमात्मा को पहचानिए, तो आपके घर गृहस्थी में, परिवार में सुख शांति पवित्रता आ जाएगी। इसमें कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। इसको कहा गया सहज राजयोग। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझ के उसको याद करना है। जैसे हम कोई जैसे भोजन करते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाते हैं, तो बस उसको याद में बनाइए, खाइए। बच्चों को भी वही शिक्षा दीजिए तो उनके संस्कार अच्छे हो जाएंगे। बाकी बहन जी ने कहा परिचय देने के लिए, तो इस शरीर का नाम है, पहले प्रैक्टिस करता तो डॉक्टर आरपी गुप्ता कहते थे, आरपी गुप्ता। आपका स्कूल है हर्ष विहार में, ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल, एक लिटिल स्टार प्लेवे है, जो उसको बाबा का स्कूल है, मेरा तो कुछ नहीं है। और निमित्त बन करके हम उसको चलाते हैं। तो आप सभी से निवेदन कि आप लोग भी इसका फ़ायदा लें, बहुत ईजी है। आप जिनके अंदर स्ट्रेस हो, तनाव हो, जिनके अंदर कोई परेशानी हो, आप देखना 2-3 दिन के अंदर ही 70% तक लो हो जाने, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। ओम शांति।